आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वार छिड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने पोस्टर छपवाए और उसके जरिए सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। इस पोस्टर में लिखा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और इसके पलटवार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और पोस्टर छपवाया गया जिसमें लिखा था कि केजरीवाल हटाओ और दिल्ली बचाओ। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से पोस्टर छपवाया है और आज ये पोस्टर सभी पूरे देश भर में लगवाए गए हैं। 11 भाषाओं में ये पोस्टर लगवाए गए हैं जिसके जरिए सीधा निशाना साधा गया। बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। इसके बाद से ही लगातार सियासत जो है गर्मा गई है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी भी इसके जवाबी कार्रवाई में कोई पोस्टर जारी करती। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न होंगे। जिस तरीके से संशोधन नियमावली को अध्यादेश को कैबिनेट उसके बाद राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसमें अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कल भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक की गई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नवनियुक्त पदाधिकारी के साथ समस्त क्षेत्र अधिकारी और नए निकाय चुनाव के प्रभारी हैं उनके साथ बैठक की गई थी और आगे आने वाले समय में निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की रणनीति है और जिस तरह से बूथ सशक्तिकरण के साथ ही पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी को तय करने की जो कवायद शुरू की गई है उसके लिए मंथन शुरू कर दिया गया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही जिस तरह के जो अभियान शुरू होंगे उसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने भी बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए अब अपनी रणनीति बनाई है। खुद अखिलेश यादव अब निकाय चुनाव से ही अपना समा बांधते हुए लोकसभा तक अब लगातार जिलों के दौरे पर रहेंगे और अपने बूथों के साथ अपने युवाओं को आगे आने की उन्होंने कवायद भी शुरू कर दी है। इसी साथ आपको बता दूं बहुजन समाज पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे अपने बूथ सशक्तिकरण को आगे करने के साथ युवाओं और महिलाओं को आगे आने की एक कवायद शुरू की है जिसमें महिलाओं को हर बूथ में जोड़ने का काम शुरू किया गया और माना जा रहा है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में 2022 में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया था, उसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी भी महिलाओं को आगे आने की तर्ज पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के साथ ही साथ लोकसभा की चुनाव की रणनीति पे तमाम राजनीतिक पार्टियां अब काम करना। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज द्वार विधानसभा सीट में प्रचार करने के लिए आए और उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बहन जी ही समुचित विकास करा सकती हैं और बहन जी के रहते ही मुस्लिम खास तौर से सुरक्षित है। लोगों को समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आना होगा। उन्होंने मुस्लिमों को रिझाने के लिए पूरी कोशिश की और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मुसलमानों पर जो है वो जुल्म और जातियां बड़ी हैं। उन्होंने लगातार ये बात कही कि बहन जी के साथ ही मुस्लिम का भविष्य जो है वो सुरक्षित है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कैडर कैंप को संबोधित किया और यहाँ साजिद पाशा को प्रमोट करते हुए कहा कि आने वाला जो कल है वो बहुजन समाज पार्टी का है। ऐसे में देखना यही होगा कि विधानसभा स्वार सीट पर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करती है या फिर पहले की तरह ही वो इसको सुनने रखती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सतर्कता बरतने के निर्देश पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों को जारी किए गए हैं। खास तौर पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां से कोरोना के केसेस ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव की तरफ से जिलाधिकारियों टीमों को जारी किए गए हैं। इन जिलों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा जैसे जिले शामिल हैं जहां पर कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल और उसके अलावा बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने के निर्देश उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी किए गए हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके से हम देखें उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा टेस्टिंग और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना पर काबू पाया है, कहीं न कहीं वो आगे ना बढ़े उसको लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। हालांकि लोगों से भी अपील की गई है कि बच्चे और वृद्धों को लेकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं और साथ ही साथ जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और साथ ही साथ जो लोग ऐसे मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं उनको भी तत्काल क्वारंटीन कराया जाए और यह देखा जाए कि क्या वजह है और कौन सा ऐसा वेरिएंट है जो कि उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे हिस्सों में कहीं न कहीं दोबारा से। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को मजबूत कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के योगी सरकार ने बेहतर काम किया। पिछले 6 सालों में तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कदम उठाए गए। अब उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में ट्रामा सेंटर खुले जा रहे हैं जिसमें भदोही शामिल है, सहारनपुर, सीतापुर, अमेठी, कानपुर, देहात समेत कई जिले हैं। निश्चित तौर पर जब जिलों में ट्रामा सेंटर खुलेंगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसको लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई। साथ ही साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, ओटी स्टाफ होता है
उसको लेकर के भर्तियां निकाली गई हैं। इसके अलावा बात करें तो जैसा कि जो डॉक्टर होंगे, चाहे की बात करें या फिर बेहोशी के डॉक्टर, इनकी भी भर्ती की जाएगी। जल्द ही इन जिलों के जो लोग हैं, जनता है, उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। सड़क पर चलने वाले वाहनों का अब टोल टैक्स हुआ और महंगा, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या आगरा एक्सप्रेस हो, इन सारे एक्सप्रेसों पे अब टोल टैक्स को बढ़ा दिया गया है। इस बार 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो रहा है, यानी कि अब ₹1 से लेकर 2.9% तक की बढ़ोतरी जो है इस बार टोल टैक्स में की गई है। यानी कि लगातार अब वाहनों को लेकर जो बड़े वाहन हैं उनको उनका किराया अलग कर दिया गया है और छोटे वाहनों का किराया अलग है। इसको लेकर के लगातार जो है यूपीडा ने एक निर्देश जारी किया है और अपने बोर्ड बैठक में ये पारित किया है कि टोल टैक्स में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि अब एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश की जनता का जेब का खर्च जो है बढ़ने वाला है। जहां 885 रुपए पड़ता था, तो वहां अब जो है ये मान के चलिए कि 890 रुपए के आसपास पहुंचेगा। इस तरीके से टोल टैक्स में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है। हाल ही में ही कई चीजों पर और भी वृद्धि हो रही थी, इसको लेकर के लगातार विपक्षियों ने हंगामा कर रहा था, लेकिन इस बार फिर से टोल टैक्स में बढ़ोतरी की हुई है और यूपीडा की एक बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया है और 1 अप्रैल से ₹1 से लेकर के 2.9% तक का किराया जो है बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 2 ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने टॉप 10 अस्पतालों में अपना नाम दर्ज कराया है। हिंदुस्तान के टॉप 10 अस्पतालों में राजधानी लखनऊ के 2 अस्पताल शामिल हुए हैं, जिसमें बात करें लोक बंधु अस्पताल की या फिर बलरामपुर अस्पताल की। दोनों ही अस्पतालों का नाम हिंदुस्तान के टॉप 10 अस्पतालों में गिना जा रहा है। जिस तरीके से डिजिटल मिशन के तहत दोनों अस्पतालों ने बेहतर तरीके से ओपीडी में मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराकर उनका इलाज कराया। आयुष्मान भारत मिशन के तहत जो है बड़े पैमाने पर इन दोनों अस्पतालों में मरीजों ने इलाज कराया, जिसका एक ब्यौरा जब इकट्ठा किया गया, उसके बाद उस ब्यौरे को जब देखा गया तो हिंदुस्तान के टॉप 10 अस्पतालों में दोनों अस्पतालों का नाम दर्ज हुआ है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का जिस तरीके से प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हों, दुरुस्त हों, जिसका जीता जाता उदाहरण बलरामपुर और लोक बंधु अस्पताल ने जाहिर किया है। जिस तरीके से दोनों अस्पतालों का नाम हिंदुस्तान के टॉप 10 अस्पतालों में शामिल किया गया है। पेशी के दौरान झांसी आए कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के आरोपी पूर्व सपा विधायक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर एक के बाद एक कुर्की की कार्रवाई जारी बनी हुई है। जी आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आज पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की संपत्ति कुर्क की गई, जिनमें 4 कॉलेजों को कुर्क किया गया, जिनकी कीमत लगभग 182 करोड़ 94 लाख रुपए बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उनके बंगला और तमाम प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा चुका है, जिनकी कीमत लगभग 581 करोड़ बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि दीपनारायण सिंह यादव गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद। एतमादुल्लाह स्मारक पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है। एतमादुल्लाह स्मारक पर गाड़ी की पार्किंग का स्थल बना दिया गया है, जबकि नगर निगम के पार्किंग स्थल जहां थाना एतमादुल्लाह है वहां पर उसके पीछे स्थान दिया गया है, लेकिन ठेकेदार और स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत के चलते यहाँ पर अवैध तरीके से पार्किंग स्थल बना दिया गया है, जिसके चलते दिन यातायात बाधित रहता है, लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से एतमादुल्लाह स्मारक के जस्ट बगल से ही यहाँ गाड़ी की पार्किंग बना दी है, काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नगर निगम की पार्किंग बना दी गई है, जो कि नगर निगम ने यहाँ एतमादुल्लाह थाना के पीछे पार्किंग स्थल दिया है। बावजूद ठेकेदार और स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत के चलते इस पूरे स्थल को वहां से हटाकर यहाँ चिन्हित कर दिया है, जिससे यातायात बाधित रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में ठेकेदार के खिलाफ प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली। कहते हैं प्यार अंधा होता है, और यह बात बाराबंकी के 22 वर्षीय युवक ने उस वक्त साबित कर दी जब प्यार में असफल होने पर युवक ने खौफनाक कदम उठाते हुए चाकू से गला रेत कर आत्महत्या का प्रयास किया। पूरा मामला बाराबंकी जनपद के टिकैत नगर थाना क्षेत्र के अजय मोग गांव से सामने आया है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल 22 वर्षीय रितेश का उसके बड़े भाई मुकेश की साली से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद यह बात जब लड़की के पिता को लगी तो लड़की के पिता ने अपनी पुत्री की शादी कहीं और तय कर दी,
जिससे परेशान 22 वर्षीय रितेश ने खौफनाक कदम उठाते हुए चाकू से गला रेत कर आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया, जहां पर प्राथमिक उपचार चल रहा है। कहते हैं प्यार